तो फिर अब उस डायमंड को वापस लाकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये हुई ना बात। चलो जवानों, अपने अपने कामों में लग जाओ। तुम यहाँ किस लिए आए हो जोराथर? वो ग्रीन डायमंड हमें चाहिए लूमरो, जो इस समय तुम्हारे पास है। मुझे नहीं पता कि तुम किस डायमंड की बात कर रहे हो। उसी शक्तिशाली डायमंड की बात कर रहा हूँ लूमरो, जिसे खुद गॉड ने तुम्हें सौंप रखा है। मेरे पास कोई डायमंड नहीं है जोराथर, और अच्छा होगा कि समझौते का पालन करते हुए तुम यहाँ से चले जाओ। शायद तुम भूल रहे हो लूमरो, समझौते के अनुसार इस राज्य के बाहर की हर चीज में आधा हिस्सा हमारा होगा, लेकिन अब वह पूरा डायमंड मुझे चाहिए। उन्होंने मुझ पर भरोसा करके वो डायमंड दिया था, इसलिए तुम उसे नहीं ले सकते हो। उस डायमंड को तो लेकर रहूंगा, प्यार से डोगे तब भी ले लूंगा, नहीं डोगे तब भी ले लूंगा, लेकिन दूसरे वाले विकल्प में तुम्हारा ज्यादा नुकसान होगा लूमरो। देख लेना लुमिनो, एक दिन राजकुमारी का विवाह मुझसे जरूर होगा, और फिर मैं इस साम्राज्य का महाराज बनूंगा और तुम्हें अपना सेनापति बनाऊंगा। क्या यार गोका, अभी तो रात भी नहीं हुआ है और तुम हो कि दिन में ही सपने देखने लगते हो। ये सिर्फ सपने नहीं है मेरे दोस्त, हकीकत है। और एक दिन तुम जरूर देखोगे जब राजकुमारी लीरा अपने हाथों से मेरे गले में वरमाला डालेगी। काश तुम्हारी बात सही हो जाए, पर यह संभव नहीं है दोस्त, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। कहा वो महलों में रहने वाली और कहा तुम। अरे यार लुमिनो, कम से कम तुम तो मेरे उम्मीद पर इस तरह पानी तो मत फेरो। तुम मुझे इस साम्राज्य का महाराज बनते हुए नहीं देखना चाहते हो क्या? अच्छा ठीक है यार गोका, जैसा तुम कहो, लेकिन इस तरह सिर्फ बैठे रहने से तो महाराज नहीं बन जाओगे ना तुम। चलो अब हमें घर भी चलना है। घर पर क्या ही रखा है, असली आनंद तो इन पेड़ों के नीचे ही है। इसकी शीतल और ठंडी हवा का हर झोंका राजकुमारी की याद दिलाती है लुमिनो। हमारे साम्राज्य की आन बान शान और वह महान ग्रीन डायमंड आज जोराथर के पास है, जिसे गॉड ने हम जिनियों के पास भरोसा करके सौंप रखा था। आज तक हम उन शैतानों के सामने झुकते आए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें सही सबक सिखाए और अपने हक और अधिकारों के लिए उनसे मुकाबला करें हैं। इसलिए आज हम यह ऐलान करते हैं कि इस राज्य का जो कोई भी जीनी जोराथर को खत्म करेगा और उस डायमंड को वापस लेकर आएगा, उसका विवाह राजकुमारी लीरा के साथ किया जाएगा। और यही सही समय है इस साम्राज्य का उत्तराधिकार चुनने का। जो भी जीनी इस राज्य की आन बान शान को वापस लाकर अपने आप को योग्य साबित करेगा, उसे ही यहाँ का महाराज चुना जाएगा। आज तो मेरे पेट में दोपहर से चूहे भाग रहे हैं और बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए मुझे ढेर सारा खाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है बाबा, तुम सारे खाने अकेले ही खा लो, बस कम पड़े तो बताना और ले आऊंगी। मेरा तो पेट भर गया, अब और नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मुझे आज ज्यादा भूख नहीं है। अभी तो तुमने कुछ खाया भी नहीं बेटा, तो फिर तुम्हारा पेट कैसे भर गया? सच बताओ क्या बात है? गोका को महाराज बनने की बीमारी हो चुकी है, इसलिए इसे भूख नहीं लग रही है। क्यों गोका, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, बस आज सुबह कुछ ज्यादा ही खा लिया था।
इसलिए भूख नहीं है। वैसे आज महाराज लूमरो ने ऐलान किया है कि जो कोई भी जीनी उस ग्रीन डायमंड को वापस लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी लीरा के साथ किया जाएगा। क्या सच में महाराज ने ऐसा कहा है? तो फिर अब उस डायमंड को वापस लाकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और उसके बाद राजकुमारी के साथ मेरा विवाह भी तो होगा। तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ गोका, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि वह डायमंड जोराथर के पास है और वह बहुत खतरनाक है। तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते हो। तो क्या अब गोका के महाराज और मेरा सेनापति बनने का सपना भी टूट जाएगा? फिलहाल अभी बहुत रात हो चुकी है, इसलिए अब हमें चुपचाप खाना खाकर सो जाना चाहिए। और इसके बारे में हम कल सुबह विचार करेंगे। हेलो, कोई है ऊपर? जरा सुन पा रहे हो क्या? हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अरे भाई, कोई तो जवाब दो ना। अरे लगता है सब सो रहे हैं ऊपर। हेलो भाई, थोड़ा जोर से सुनो ना, हम नीचे खड़े हैं, आवाज आ रही है क्या? अरे ओ ऊपर वालों, हम यही हैं, इधर देखो। ओ, तो तुम दोनों हो जो इतनी सुबह सुबह बेवकूफों की तरह चिल्ला रहे हो। आखिर बात क्या है? एक्चुअली बात यह है कि हम दोनों को आपके जहाज की बहुत जरूरत है, तो क्या आप हमें इसे कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? ठीक है, हम तुम्हें ये जहाज देने के लिए तैयार हैं, पर इसका किराया कितना दोगे, पहले ये तो बताओ। आप जितना कहोगे हम उतना किराया देने के लिए तैयार हैं, बस हमें ये जहाज कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। मुझे इस जहाज के बदले हर दिन के लिए 100 गोल्ड चाहिए, और अभी 50% एडवांस में चाहिए। बोलो क्या कहते हो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? देखो, हम तुम्हें पूरा किराया चुका देंगे, लेकिन अभी हमारे पास एडवांस देने के लिए एक भी गोल्ड नहीं है। तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ वापस मत आना। पहले एडवांस दो, फिर सौदा करो। एक्चुअली हमें एक खजाने के बारे में पता चला है और हम दोनों उसी खजाने को लेने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो उसका एक हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। अगर कोई खजाना सच में है तो उसका एक नक्शा जरूर होना चाहिए। हाँ, वो नक्शा मेरे पिताजी के पास था, पर मेरे वहां जाने की जिद की वजह से उन्होंने उस नक्शे को जला दिया था। पर मुझे उसका रास्ता पूरी तरह से याद है, मेरा विश्वास करो। अगर तुम सही बोल रहे हो तो फिर हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हें उस खजाने का आधा हिस्सा हमें देना होगा। क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? ठीक है, तुम्हें आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ और हमें यह सौदा मंजूर है। ये हुई ना बात। चलो जवानों, अपने अपने कामों में लग जाओ। कितना वाहियात जहाज है। इससे अच्छा तो हम पैदल ही चले जाते हैं। ये जहाज है या कछुआ? जवानों, जहाज को वापस घुमाओ। मेरा मतलब है कि वाह, कितना शानदार जहाज है, और हाँ, इसकी रफ्तार भी क्या खूब है। जवानों, जहाज को मत घुमाओ और ज्यादा स्पीड बढ़ाओ। वैसे कैप्टन, हमें उस खजाने तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? तुम सिर्फ जहाज को चलाने पर ध्यान दो बेवकूफ। खजाने की चिंता मुझ पर छोड़ दो, समझे?